नमस्कार। आज की कहानी कृपा दृष्टि। एक बार पंढरपुर के श्री विठलनाथ और रुक्मणी के बीच एक संवाद हुआ था। रुक्मणी जी कहती हैं, रोज रोज इतने सारे भगत जन आपके दर्शन करने के लिए आते हैं, फिर भी आप तो दृष्टि झुकाकर ही रहते हैं, किसी से मिलते भी नहीं। आखिर ऐसा क्यों? रुक्मणी की बात सुनकर भगवान ने कहा, जो केवल मुझको ही मिलने आते हैं उस पर ही मैं कृपा दृष्टि करता हूँ। लोग मंदिर में कौन कौन से भाव लेकर आते हैं वो सब मैं जानता हूँ। मंदिर में सभी लोग अपने लिए ही कुछ न कुछ मांगते हैं। मुझसे मिलने के लिए तो शायद ही कोई विरला आता है जो केवल मुझसे मिलने श्रीमद् भागवत रहस्य के लिए आता है। उसी से मैं नजरें मिलाता हूँ, उसी को देखता हूँ। भगवान के दर्शन के लिए पंढरपुर के मंदिर में इतनी भीड़, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है कि सुबह वहां पहुंचा हुआ व्यक्ति शाम को ही दर्शन कर पाता है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, इतने सारे भक्त आपके दर्शनार्थ मचल रहे हैं, फिर भी आप उदास से क्यों नजर आ रहे हैं? भगवान ने कहा, ये जो आए हैं सभी स्वार्थी है, मतलबी है, किंतु जिसके दर्शन करने की मेरी इच्छा है वो तुक्काराम अभी तक नहीं आया है। इधर वो तुक्काराम बीमार थे, वे बिस्तर पर सोए हुए सोच रहे थे कि विठल नाथ जी के दर्शन के लिए मैं तो जा नहीं पाऊंगा, क्यों ना वे ही दर्शन देने के लिए मेरे घर पर ही आ जाएं। प्रेम अन्योन्य और परस्परावलंबी होता है। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, तुक्काराम बीमार होने से इधर आ नहीं सकता, तो चलो हम उसी के घर चलते हैं। लाखों वैष्णव पंढरपुर के मंदिर में विठलनाथ जी के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और विठलनाथ जी जा पहुंचे तुक्काराम के घर। जिस प्रकार सच्चा वैष्णव ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुर होता है, उसी प्रकार सच्चे भगत के दर्शनों के लिए भगवान भी आतुर होते हैं। ध्रुव जी के सामने तुक्काराम के सामने भगवान नारायण और लक्ष्मी जी प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। अब भगवान ने सोचा कि इस तरह तो मैं कब तक खड़ा रहूंगा। ध्रुव जी के हृदय में जो तेजोमय प्रकट स्वरूप था, जिनका वो ध्यान लगाए थे, उस स्वरूप को अंतर्यामी प्रभु ने अंतर ध्यान कर दिया, गायब कर दिया। अब ध्रुव जी व्यथित हो गए, सोचने लगे कि वो दिव्य स्वरूप कहां दृश्य हो गया। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो क्या देखते हैं, अपने सामने चतुर्भुज नारायण को साक्षात खड़े देखा। अब तो ध्रुव जी मानो भगवान का दर्शन नहीं बल्कि उनके दर्शन ज्योति का अमृत पी रहे हैं। बहुत कुछ बोलने की इच्छा है, किंतु कैसे बोलना है, कैसे बोला जाए, क्योंकि अज्ञानी जो ठहरे, ऐसा भाव उनके भीतर चल रहा है कि प्रभु सन्मुख खड़े हैं और बोलना भी चाहता हूं, लेकिन
क्या बोलूं मैं अज्ञानी हूं, कुछ कहते नहीं बन रहा है। और भगवान विठलनाथ दयालु हैं, अंतर्यामी भी हैं। अपने शंख के द्वारा भगवान ने बालक ध्रुव के गाल का स्पर्श किया और उस मन में सरस्वती जागृत कर दी। और तभी ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। प्रभु ने ध्रुव जी से कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं, तू मुझसे चाहे जो मांगना चाहे मांग सकता है। ध्रुव जी ने कहा, क्या मांगूं और क्या नहीं, ये तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। आपको जो प्रिय हो वही मुझे दे दीजिए। आप तो मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से आजाद करने वाले हैं। आप तो हर उस इंसान को जो केवल आपको ही चाहता है, उसको आप पल भर में निहाल करने वाले हैं। आपको काम आदि विषयों की इच्छा से जो भजता है, जो सिमरता है, वो तो मूर्ख है। आप तो कल्प वृक्ष हैं, फिर भी वे मूर्ख जन देह उपभोग के दर्शनार्थ हेतु ऐसे सुखों की इच्छा करते हैं कि जिन सुखों के कारण ही प्राणी मात्र को नरकलोक में जाना पड़ता है। जब आप कृपा करेंगे तभी ये जीव आपके दर्शन कर सकता है, पहचान कर सकता है। आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही जीव आपका दर्शन कर सकता है, आपको प्राप्त कर सकता है। मात्र साधना से ईश्वर दर्शन नहीं होता। कृष्ण कृपा साध्य हैं, साधना साध्य नहीं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम साधना ही ना करो। साधना तो अवश्य करो, किंतु साधना पर विश्वास मत करो कि मैंने किया, ये साधना मुझसे हुई। अभिमान मत करो, साधना तो करनी ही है। साधना करते करते थका हुआ जीव दीन होकर के रो पड़ता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तभी भगवान कृपा करते हैं। ध्रुव जी से भगवान ने कहा, कुछ कल्पों के लिए अपने राज्य का शासन कर, उसके बाद मैं तुझे अपने धाम में ले चलूंगा। ध्रुव जी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे अपने पूर्व जन्म की याद आ रही है। राजा रानी के दर्शन से मेरा मन विचलित हुआ था पूर्व जन्म में, और मुझे फिर ये जन्म लेना पड़ा। अब जो राजा बना तो फिर रानियों की माया में फंस जाऊंगा और असावधान हो जाऊंगा। मैं राजा नहीं बनना चाहता। प्रभु ने कहा, तू चिंता न कर, ऐसा कभी नहीं होगा। तेरी राजा बनने की इच्छा न भी हो तो मैं तुझे राजा बना हुआ देखना चाहता हूं। ये माया तुझे प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि मेरा ये नियम है कि जो मेरा पीछा करता है मैं भी उसी का पीछा करता हूं। सो मैं तेरी रक्षा करूंगा। छोटे बच्चे को चाहे आनंद ना भी होता हो, किंतु माता को तो उसका श्रृंगार करने में आनंद मिलता ही है। मैं जगत को ये दिखाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति मेरा हो जाता है, जो व्यक्ति मेरा भजन करता है, मैं
उसे लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के आनंद प्रदान करता हूं। मैं अपने भक्तों को अलौकिक सुख के साथ साथ लौकिक सुख से भी लाभान्वित करता हूं। शबरी और मीरा जैसा अटल भक्ति भाव होने पर भगवान कहते हैं कि मैं रक्षा करता रहूंगा। जीव की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। भगवान के ही आश्रित हो करके रहना चाहिए। भगवान को ही सखा, मित्र, बंधु जानकर भगवान के चरणों से ही दृढ़ प्रीत करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। किसी कामना के, किसी इच्छा के वशीभूत होकर के मन में कामना धारण किए हुए भगवान का भजन किया हुआ किसी अर्थ में नहीं रहता, कोई लाभ नहीं होता। भगवान को भगवान की प्राप्ति के लिए ही भजना सही मायने में सखारत होता है, लाभवंत होता है। और इसी में लौकिक और परलौकिक सफलता भी है। लौकिक और परलौकिक दोनों ही प्रकार के सुख भी भरे हुए हैं। नमस्कार।